अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का सबक नंबर 6 जिसका नाम है खुशामद, जो कि एक इंशाइया है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, उसके दरसी सवालात और जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास के बकिया तमाम वीडियोस जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं आप आसानी से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 जो आपकी दरसी किताब में पूछा गया है वो यूँ है, खुशामद को बदतरीन चीज़ क्यों कहा गया है? यानी कि ये जो खुशामद होती है इसको बुरी चीज़ क्यों कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा, खुशामद को बदतरीन चीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे एक अच्छे भले इंसान का दिलो दिमाग, आदात व अतवार और तबीयत बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो जाती है। एक खुशामद पसंद इंसान ख़ुद को दूसरों से आला और बाकियों को अपने से अदना समझ लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये वजह होती है कि उसके अच्छे आदात जो होते हैं, दिमाग होता है और तबीयत होता है, उस पर बड़ा ज़बरदस्त बुरा असर पड़ता है खुशामद का। और ये इंसान जो होता है दूसरों को अपने आप से बड़ा ही छोटा समझता है। अदना से मुराद होता है छोटा समझना। सवाल नंबर 2, खुशामद में क्या क्या ऐब होते हैं? तो प्यारे बच्चों, खुशामद से यूँ तो एक इंसान के अंदर हर तरह के ऐब पैदा होते हैं, जिनमें चंद ऐब यूँ दर्ज किए जाते हैं। एक इंसान अपनी तारीफ़ और ख़ुद सताई ख़द से ज़्यादा सुनना पसंद करता है। पहला इफ़ेक्ट ये है कि एक इंसान को अपनी तारीफ़ जो है वो बहुत पसंद आती है, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। दूसरी, खुशामद की महक जो होती है बीमारी में मुब्तला हो जाता है। दिल खुशामद की महक जो है मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है। महक नहीं है यहाँ पे, ये मुहलिक है। ठीक है बच्चों, मुहलिक, मीम खाई लाम और कीफ, मुहलिक, ऐसे ये मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यानी कि खलाक करने वाली बीमारी में, औरों को अपने से कमतर समझने लगता है वगैरह। ये जो हैं कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो एक इंसान के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान के मज़मून खुशामद का ख़ुलासा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही मुनफरद अंदाज़ में और बहुत ही छोटा सा एक हमने ख़ुलासा इसका बयान किया है। तो इसका जवाब होगा, खुशामद सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक इंशाइया है। इस इंशाइये में सर सैयद अहमद ख़ान खुशामद की बुराइयों को मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए उजागर करता है। इंसान के दिल को जो जिस्मानी व रूहानी बीमारी लग जाती है उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है बीमारी खुशामद है। बीमारी का अच्छा लगना होता है इस बीमारी का, और जिससे ये बीमारी लग जाती है उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह से मुतासिर कर देती है। जब किसी को एक बार लग जाती है तो उम्र भर उसका साथ नहीं छोड़ती है। जब एक इंसान इस मरज़ में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी हैसियत और अपना मकाम खो देता है और वो हर तरफ अपनी बड़ाई देखना चाहता है, मगर वो इसके अहल नहीं होता, यानी कि झूठी तारीफ़ सुनने का आदी हो जाता है। जिस तरह दूसरे के कपड़े हमारे जिस्म पर सजते नहीं, इस तरह खुशामद का अच्छा लगना होता है। इस तरह एशिया के शायरों दूसरे के ऐसे बेजा खुशामद कर देते हैं जिनसे उसकी जहनीत बिगड़ जाती है। अच्छे औसाफ बयान करना उम्दा खुशबू की मानद है। अलगरज खुशामद एक बुरी चीज़ है, इससे एक इंसान को बचना चाहिए। तो ये इसका ख़ुलासा हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर सवालात के जवाबात दीजिए। नामवरी की मिसाल नहायत उम्दा खुशबू की है, जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ़ होती है तो इसका वैसा ही असर होता है जैसा उम्दा खुशबू का होता है, मगर जब किसी कमज़ोर दिमाग में ज़बरदस्ती से वो खुशी ठोंस दी जाती है तो ये एक तेज़ बदबू की तरह दिमाग को परेशान कर देती है। फ़याज़ आदमी को बदनामी और नेक नामी का ज़्यादा ख्याल होता है और आला हिम्मत जो होती है तबीयत को मुनासिब इज़्ज़त और तारीफ़ से ही तक़वियत होती है, जैसे कि गफलत और हकारत से पस्ती होती है। और इसके बेस पे हम जो है सवालात के जवाबात जो हैं वो हमको देने हैं। जवाब है,
फयाज आदमी को सबसे ज़्यादा अपनी क्या चीज़ पसंद होती है? फयाज आदमी को किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रहता है? तो इसका जवाब होगा फयाज आदमी को सबसे ज़्यादा अपनी बदनामी और नेकनामी का ख्याल रहता है। दूसरा, आली हिम्मत तबीयत को किस चीज़ से तक़वियत मिलती है? तो इसका जवाब होगा आली हिम्मत तबीयत को मुनासिब इज़्ज़त और तारीफ़ से ही तक़वियत मिलती है। सवाल नंबर 3, पस हिम्मती का सबब क्या है? पस हिम्मती का सबब गफलत और हकारत है। ऊपर दिए गए इक़्तिबास में से इन लफ्ज़ों के खम माने तलाश कीजिए। शोहरत, सही ताकत, नीचे मौजून लापरवाही। जवाब, अल्फाज खम माने अल्फाज और हम माने। शोहरत से मुराद होता है नामवरी। नामवरी का जो इक़्तिबास यहाँ शोहरत हम कह सकते हैं। सखी जो होता है उसको हम फयाज कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। ताकत, ताकत से मुराद तक़वियत होती है। नीचे मतलब पस्त। मौजू होता है मुनासिब। मौजू होता है मुनासिब। और लापरवाही होती है गफलत। मौजू मुनासिब, लापरवाही होती है गफलत। ठीक है बच्चों। इस तरह से दर्ज झेल पाँचवा सवाल जो है, दर्ज झेल इक़्तिबास का माहिसल अपने अल्फाज में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इक़्तिबास जो है वो ऑलरेडी आपकी बुक में शामिल है, जो ऊपर हमने दिया हुआ है। तो इस इक़्तिबास का अब हम आसान जो है आपके सामने जो है तर्जमा वो पेश करने जा रहे हैं। ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू की 10वीं किताब हिस्सा नसर में बअनवान खुशामद जो सर सैयद अहमद के कलम से जन्म पाया है से लिया गया है। दर्ज झेल इक़्तिबास का माहिसल खुलासा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे है नहीं आएगा, यहाँ पे ख़ै आएगा। ठीक है बच्चों। ये PDF बनाते समय कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं। शोहरत की मिसाल उस आला खुशबू की तरह है, और जब कोई बंदा हमारी जायज़ तारीफ़ें और सच्चाई के साथ करता है तो ये तारीफ़ें नहायत उम्दा खुशबू की तरह अपना असर दिखाती हैं। जिसे एक इंसान का दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाता है, यानी कि अतर से भरपूर। मुअत्तर से मुराद होता है अतर से भरपूर, खुशबू से भरपूर। मगर दूसरी तरफ अगर किसी इंसान की वो तारीफ़ें की जाएँ जिनका वो हकदार नहीं होता है, जिससे मुराद होती हैं झूठी तारीफ़ें, उससे उसका अंदरून बिगड़ जाता है। उस इंसान का अंदरून जो है वो बिगड़ जाता है। ये ऐसा है कि जैसा किसी बीमार इंसान को उम्दा खुशबू बुरी लग जाती है। नेक इंसान को हमेशा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता है और वो बदनामी से खौफ खाता है और उसे जायज़ तारीफ़ से हौसला अफजाई मिलती है। बेइज़्ज़ती और जाहिलापन से कम हिम्मती और पस्ती हासिल होती है। आई बात समझ बच्चों? ये जो इसका माहिसल कंप्लीट होता है, यहाँ पे इसका सही तर्जमा, सही जवाब चुन लीजिए। खुशामद से क्या मुराद है? जवाब, खुशी आने वाली चीज़, दूसरों से अपनी झूठी तारीफ़ें सुनकर खुश होना। ठीक है। खुशामद से मुराद यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, खुशी, फिर है खुशी आने वाली चीज़, और इसका जवाब है दूसरों से अपनी झूठी तारीफ़ें सुनकर खुश होने से मुराद है खुशामद। खुशामद जो है इसका जवाब तीसरा और इसका थर्ड है ऑप्शंस में, ये थर्ड ऑप्शन इसमें आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर 5, इंशाइया के लिए पहला, मौज़ूआत जो होते हैं मुकर्रर होते हैं, मौजू की कोई पाबंदी नहीं, तंज़ो मिज़ाह का अंसर लाजमी है। तो जवाब है कि मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, जैसा कि आप इंशाइया के नोट में पहले ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 6, खुशामद एक बुरी, अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका आंसर होगा खुशामद एक बुरी चीज़ है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं तो उसमें से एक। सवाल नंबर 7 जो है, अलीगढ़ कॉलेज मौलाना शुबली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। तो लेसन में हमने पढ़ा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। तो इसका जवाब होगा अलीगढ़ कॉलेज जो था सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। सवाल नंबर 8, सर सैयद ने डैश डैश में इंतकाल किया। तो इसका जवाब जो है वो होगा सर सैयद अहमद ने 1898 ईस्वी में इंतकाल किया। आई बात समझ बच्चों? उसके बाद है सवाल नंबर 9, अफसाना और इंशाइया पर मुख्तसर नोट लिखिए। दोनों के एक शार्ट नोट्स जो हैं वो हमको लिखने हैं। जवाब, अफसाना लफ्ज़ अफसाना फसूं से निकला है, लफ्ज़ जिसके माने मनगढ़ंत बात के हैं, मतलब गटी हुई झूठी कहानी। अफसाना भी नावल की तरह मगरबी अदब की देन है। उर्दू में शार्ट स्टोरी जो है को अफसाना कहा गया है। अफसाने से मुराद उस नसरी
कहानी से है जिसमें कोई वाक़या या बहुत छोटे वाक़ात मुनज़्ज़म तरीके से बयान किए गए हों, जिनकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, ख़ात्मा हो और ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करें। H.G. वेल्स मुख्तसर अफसाने के बारे में यूँ लिखते हैं, किसी की ऐसी तवालत जिसे आधा घंटा में पढ़ा जा सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इंशाइया का नोट हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में, तो आप वहाँ जाकर उस नोट को लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन में हमारे पास कुछ हरूफ हैं। हरूफ जार से मुराद वो हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, मसलन तक, अंदर, बाहर। मजरूर होता है जिन इसमों और फ़ैलों के साथ हरूफ जार लगे हों उन्हें मजरूर कहते हैं, मसलन दहली, मस्जिद, घर, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद है मुरक्कब जारी, वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने जा रहे, मसलन बाद से, दहली तक, दहली में, घर से। ठीक है, तो से यहाँ पे जो है इन मुरक्कबात में से मुरक्कब जारी तलाश करें। तो काला सांप, ठीक है, दिल्ली से, सफ़ेद घोड़ा, असलम की टोपी, मेज़, ठंडा पानी, तो ये जवाब होगा दिल्ली से, मेज़ पर, कोलकाता तक, किताब में और दरख्त पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन होता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपका वो वीडियो आज का जो है वो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक प्रॉब्लम की आपको सलूशन बता सकें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्सा नसर में से पार्ट 7। ख्वाजा ग़ुलाम मुस्तैदी ने लिखा है, इकबाल और इंसानियत। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।